तैयार हो जाइए क्रिकेट के मक्का में एक महाकाव्य टक्कर के लिए। इंग्लैंड और भारत के बीच 2025 श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान से, जहां इतिहास रचा जा सकता है। सीरीज 1-1 से बराबर है और अब सब कुछ दांव पर है, क्योंकि जो ये टेस्ट मैच जीतेगा वो 2-1 से बढ़त बना लेगा, विच कुड मीन कि चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में जाने से पहले एक टीम है जो कॉन्फिडेंट फील करेगी। हेडिंग्ले में इंग्लैंड ने 371 रनों का पीछा कर भारत को चौंकाया था, लेकिन एजबास्टन में भारत ने शुभमन गिल की पहली पारी में जो दौरा शतक था 269 रन की पारी, और दूसरी पारी में 161 रन और अपने गेंदबाजों के कमाल से 336 रन की विशाल जीत हासिल करी थी। और लॉर्ड्स में अब यह तीसरा टेस्ट मैच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का रुख तय कर सकता है। लॉर्ड्स की पिच चर्चा का केंद्र है। हरी भरी सतह नजर आ रही है, घास काफी दी गई है। हालिया फिलहाल में जो पिक्चर्स देखने को मिली हैं, जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद देती हैं, तेज गति और उछाल सी मूवमेंट देखने को मिल सकती हैं, खासकर बादल छाए हुए। और इंग्लैंड के पेसर्स और भारत के पेसर्स काफी खुश होंगे। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने एक लाइवली पिच की मांग की थी, जो कि क्यूरेटर्स ने वैसा ही कुछ दिया है। लॉर्ड्स की जो पिच है वो एक ढलान की तरह नजर आती है और वो तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद देगा, जिससे बल्लेबाजों के लिए चुनौती बढ़ती रहेगी। तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है हालिया फिलहाल में भी। अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला भी देखें तो तेज गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और कहर बरपाया था स्पिनर्स के मुकाबले। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा यह पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती रहेगी। स्पिनरों की भूमिका इतनी कुछ खास रहती है नहीं। 2022 से यहाँ स्पिनर्स ने 23 विकेटें ली हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों ने यहाँ 172 विकेटें ली हैं। भारत की संभावित प्लेइंग 11 में एक बदलाव में होता हुआ देख रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह वापसी कर सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे, क्योंकि ये कंफर्म तो है कि जसप्रीत बुमराह वापसी आएंगे, लेकिन मेरे मुताबिक प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आना चाहिए उनको, क्योंकि आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी है पिछले मुकाबले में भी, तो उनको बाहर बिठाना मेरे हिसाब से तो एक उचित डिसीजन है नहीं। प्लेइंग 11 की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, इनको 3 नंबर पे एक और मौका मिलना चाहिए। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज। हालांकि यहाँ पे एक और जो मेरे लिए चर्चा का विषय है वो ये कि क्या स्पिनर्स की इतनी भूमिका रहेगी लॉर्ड्स के इस पिच पे? अगर नहीं तो क्या हम शार्दुल ठाकुर को भी खिला सकते हैं? ऑल्दो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बिकॉज वाशिंगटन सुंदर के साथ भी ये फिर बहुत एक अनफेयर ट्रीटमेंट रहेगा अगर उनको नहीं खिलाते हैं तो आई थिंक वाशिंगटन सुंदर के साथ टीम स्टिक करेगी और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी जाना चाहिए। काफी कुछ निर्भर करेगा मोहम्मद सिराज और आकाशदीप पर, जिन्होंने की पहले टेस्ट मैच में करीब 17 विकेटें ली थी। सिराज ने पहली पारी में 6 लिए थे, आकाशदीप ने 4। सिराज ने फिर दूसरी पारी में 1 लिया था, आकाशदीप ने 6, तो 17 विकेटें इन दोनों ने ली थी। शुभमन गिल की कप्तानी भी काफी अहम रहेगी। वो किस तरीके से लॉर्ड्स के मैदान पे कप्तानी करते हैं और किस तरीके से वहाँ की कंडीशंस को वो रीड करते हैं। और शुभमन गिल का बल्लेबाजी के तौर पे भी प्रदर्शन काफी अहम रहेगा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत, करुण नायर के लिए बहुत बड़ा ये मौका रहेगा, क्योंकि ही हैज टू प्ले गुड। ऋषभ पंत विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और इनसे यही कुछ उम्मीद रहेगी। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर एक विनर्स हमारे 2 ये नजर आ सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी से फिर भी थोड़ी और गेंदबाजी की उम्मीद करूंगा मैं इस विकेट पे। हालांकि मैं चाहता हूं कि अर्शदीप सिंह को भी मौका दिया जाए, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ टीम मैनेजमेंट इतना कुछ बदलाव करेगा। इंग्लैंड की बात करें तो प्लेइंग 11 की पुष्टि कर दी गई है। जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं जॉश टंग की जगह। क्रिस वोक्स, ब्रैडन कार्स और स्पिनर शोएब बशीर और कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी के
डिपार्टमेंट को संभालेंगे, वहीं जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जैक क्रॉडी बल्लेबाजी क्रम को संभालते नजर आएंगे। मौसम का पूर्व अनुमान क्रिकेट प्रशंसकों के लिए काफी शानदार है। 10 से 14 जुलाई के दरमियान धूप और बादल छाए रहने की उम्मीद है। तापमान 23 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। पहले दिन बारिश की 5% चांस है और पूरे टेस्ट मैच में बिना रुकावट एटलीस्ट वी कैन गेट 90 ओवर्स इफ टीम्स एक्चुअली बॉल इन टाइम। कौन लेगा बढ़त? भारत का गेंदबाजी आक्रमण बुमराह की वापसी के साथ खतरनाक है और गिल की फॉर्म उनकी बल्लेबाजी को मजबूती देती है, लेकिन इंग्लैंड का बेसबॉल दृष्टिकोण, आर्चर की गति और रूट की क्लास के सामने घरेलू मैदान पर खतरनाक है। इंग्लैंड खासकर लॉर्ड्स के मैदान पर दमखम के साथ खेलेगी इंग्लैंड की टीम। हरी पिच भारत के लिए और इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को शुरुआत में परेशान कर सकती है, लेकिन अगर वह शुरुआती समय को अच्छे से बिता लेते हैं तो बल्ले बल्ले फिर उसके बाद जी ये एक कांटे की टक्कर होगी। और लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात रहेगी कि भारत या इंग्लैंड कौन जीतेगा। भारत पिछला मुकाबला जीत के आ रहा है तो दे विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, वाइल इंग्लैंड वो चाहेंगे कि जीत हासिल की जाए और 2-1 से बढ़त बनाई जाए। और मेरे हिसाब से भारत ये मैच हार सकता है, ऑल्दो देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ इंग्लैंड आल्सो, but I think India might just crumble under the Lord's pit. Do send in your comments, like, share and subscribe. Stay tuned and I'll catch you very soon.